चेक करिए, बोलिए फर्स्ट सेंटेंस बोलिए। हम लोग थोड़ा सा यंग हो जाइए, यंग बैठिए क्लास के अंदर, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। सेकंड चीज, माइंड को मतलब जो फ्री कर दीजिए और मेरी तरफ फोकस करो। जब भी होमवर्क करने बैठें सबसे पहले, जब भी होमवर्क करते हैं तो पहले आप है ना एक बार रिवीजन करा करें। हम 3 कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस करी थी कल और उसी का होमवर्क है। जब भी होमवर्क करने बैठें तो पहले माइंड मेकअप कर लें। क्या? देखो ये चीज़ कहलाती है विजुअलाइजेशन। अगर ये माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको यूज़ करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस समय अपने घर में रसोई में माँ को खड़ी हुई देखो, तो आप सबको रसोई में खड़ी हुई आपकी मदर खड़ी हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ या ना? आपको अपने घर का फ्रिज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सोफ़ा सेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ तो नहीं है ना सामने। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो चीज़ आपने विजुअलाइज़ कर रखी है। इन चीज़ों से सीखना है, माइंड को यूज़ करना आना चाहिए। ईश्वर ने ब्रेन दिया है, पर लोगों ने ये नहीं आपको बताया कि ब्रेन को यूज़ कैसे किया जाता है। पढ़ना, पढ़ाना सब बात की बातें हैं। बातें ही समझ में? विनाश और विकास, वी से विनाश होता है, वी से विकास होता है। राशि दोनों की सेम है और ये विनाश विकास कहाँ से होता है? यहाँ से, और विनाश कहाँ से होता है? यहाँ से। बात आ रही समझ में? तो जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो माइंड से हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ब्रेन। अब इस ब्रेन को यूज़ करना आना चाहिए। तो अब ब्रेन सबका अलग-अलग होता है। पढ़ाते तो हम सबको एक जैसे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस सबका अलग-अलग है, क्योंकि आपका पिकअप अलग-अलग है। अब ये पिकअप जो है ये मालिक की देन है। लेकिन अगर हम मालिक को रोज़ याद करेंगे, तो वो इसको चेंज कर देगा। लेकिन करेगा मालिक, इसको और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ईश्वर से हमेशा सुबह उठ के सद्बुद्धि की प्रार्थना करा करें। हे प्रभु विजुअलाइजेशन दो, कुछ मतलब जो है हमें माइंड काम करे। तो ईश्वर बहुत दयालु है, देगा आपको। तो इधर देखिए होमवर्क चेक करते हैं उससे पहले एक बार रिवीजन रिकैप में जाते हैं। ये तीनों कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है? ये तीनों कॉन्टिन्यूस हैं। होमवर्क चेक कर रहे हैं, रहा है रही आ जाए तो क्या आना चाहिए माइंड के अंदर? इज एम आर। रहा था रही से आ जाए तो, रहा होगा रही होगी रह आ जाए तो, क्लियर? तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस। होमवर्क करने से पहले हमेशा, ठीक है, पहले रिवीजन करें। रिकैप हो जाएगा, उसका माइंड में चीज़ आ जाएगी, फिर होमवर्क करोगे तो मिस्टेक के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। उसके बाद आपको माइंड मेकअप करना है, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। ये 4 शब्द ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन जब भी बनाओगे, टेंस कोई भी हो, हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। मैं रोज क्यों बोलता हूँ, गाने सुनने से याद होते हैं। गाने आदमी रटता थोड़ी ऐसे बैठ के। गाना सुना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, 2-4 बार सुना, याद हो जाता है ना। तो मैंने लाइफ के अंदर गानों से ये चीज़ सीखी है कि अगर गाना सुनने से याद हो जाता है, इसका मतलब है कि कान को अलर्ट कीजिए आप, कान को एक्टिवेट करके बैठिए आप, है कि नहीं? मन बनाओगे तो फिर क्या है, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। रोज एक बार मैं बोल जाऊंगा ना तो रिवीजन तो हो ही रहा है, आपके कान में आवाज़ जा ही रही है ना। तो मैं आपके माइंड को फीड करने के लिए एक बार रोज बोल देता हूँ, क्योंकि आधा मिनट लगता है मुझे। तो विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये 4 शब्द याद रख लो, टेंस कोई भी हो, हेल्प में 3rd नंबर पे आएगा। और जिन पे गोला नहीं है, अनसर्किल्ड, उनके उनका अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, हेल्प में 2 नंबर पे आएगा। होमवर्क केवल कॉन्टिन्यूस का है। तो अभी अपन चलते हैं, ये कॉन्टिन्यूस इज एम आर वर्ड वर्ड शैल बी विल बी का यूज होगा। लेकिन कल मैंने केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस की ही प्रैक्टिस कराई थी और इन्हीं का होमवर्क दिया था। तो आज की प्रैक्टिस में शैल बी विल बी आएगा ही नहीं। क्लियर? तो होमवर्क चेक करते हैं। लेट मी नो फर्स्ट सेंटेंस। किसका भाई हिचकी ले रहा था, है ना? रहा था आ गया। आप हल्का सा शिफ्ट हो जाओ, वो कॉपी रख लो, हल्का सा शिफ्ट हो जाओ।
सुनो, आप यहाँ जाओ। हेलो हेलो, यहाँ जाओ आगे, आगे शिफ्ट, यहाँ जाओ आगे। हाँ जी, किसका भाई हिचकी ले रहा था? यंग हो जाइए थोड़ा सा। हुज ब्रदर, ये रहा देखो, है ना, किसका के लिए हम, ये रहा हुज, थर्ड नंबर पे आएगा। हुज ब्रदर वॉज यैक्सिंग या हिकअपिंग, दो शब्द हैं बुकलेट के अंदर। ठीक है, आपने वो पीडीएफ भेज दिया क्या स्टूडेंट्स को? दोनों? ठीक है, तो जो ऑनलाइन है वो पीडीएफ मतलब आपको भेज दिया गया है, आप उसमें मतलब जब ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो हुज ब्रदर वॉज यैक्सिंग, किसका भाई हिचकी ले रहा था, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट, मैं डकार नहीं ले रहा हूं, ये देखिए, मैं डकार नहीं ले रहा हूं, ये रहा है। मैं किसके साथ आएगा? आई के साथ एम आएगा। आई एम नॉट, नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव जब भी आता है तो हेल्पिंग एक बार नॉट लगा देते हैं। एक बार बेस बना लो, इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है। मैं बिना गुरु के, बिना गाइड के, व्यक्ति मेरा गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति मेरा गाइड नहीं है, किताबें मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये जो कुछ भी यहाँ पर है ये ईश्वर का गिफ्ट है, और ये रिसर्च वर्क है, ये भी मालिक की देन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मन लगाइए केवल। इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है, टुमारो इज योर्स, यू ऑल कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं बिना गुरु के, बिना गाइड के, बिना किताबों के पढ़े अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो वाई यू कैन नॉट। मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, क्या था सुना सेकंड? नहीं, फर्स्ट सेकंड वन। मैं डकार नहीं, नहीं आ गया, मैं डकार नहीं ले रहा हूँ, रहा रहा गया है आते ही इज एम आर यूँ। आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट बेल्चिंग, डकार लेने को बेल्च बोलते हैं। नेक्स्ट, रहे हैं, बच्चे स्टेज पे हकला रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है। चिल्ड्रन आर स्टैमरिंग ऑन द स्टेज, बच्चे स्टेज पे हकला रहे हैं आता है, मेन चीज़ है रिकॉग्निशन। बच्चे ज़्यादा हैं, खट से आ रहा होना चाहिए माइंड के अंदर। चिल्ड्रन आर स्टैमरिंग ऑन द स्टेज। नेक्स्ट, क्या आ गया? इंटेरोगेटिव है। रहे थे आ गया वॉजवर। ये देखिए आप, कुछ नहीं है इंग्लिश के अंदर, टेक एवरीथिंग वेरी इजी, रिलैक्स्ड, बॉडी से इरेक्ट, माइंड को बिल्कुल फ्री करो, फोकस करो, मतलब एक प्रैक्टिस के ऊपर, खत्म है कहानी। कुछ नहीं है इंग्लिश के अंदर। आई बस वंस, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रो निगेटिव है। इंट्रो निगेटिव है तो इंट्रो निगेटिव का मतलब जो है स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये रहा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा। क्या बच्चे? क्या रोगी रात को नहीं बड़बड़ा रहे थे, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, रोगी ज़्यादा है ना। वर पेशेंट्स नॉट मरमरिंग एट नाइट, वर पेशेंट्स नॉट, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, ये देखिए, वर पेशेंट्स नॉट मरमरिंग एट नाइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखें। ये कुछ लोग अकड़ कर क्यों चल रहे हैं, क्यों आ गया, रहे आ गया, खट से माइंड में आना चाहिए इज एम आर, और कुछ लोग हैं तो फिर आर ही आना चाहिए। अब क्यों पे, ठीक है ना, देखिए क्यों पे गोला नहीं है, क्यों पे गोला नहीं है, इसको देख के बनाएंगे। क्यों चल रहे हैं, वाई आर सम पीपल, वाई आर, क्योंकि वाई पे गोला नहीं है, सेकंड नंबर पे आ रहा है। वाई आर सम पीपल प्रीकिंग, यहाँ होता है पर्किंग, एक टॉफी आती है ना पर्क, उसका मतलब भी अकड़ के चलना होता है, पी ई आर के, क्योंकि वो टॉफी कड़क होती है। वाई आर सम पीपल पर्किंग या प्रीकिंग, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। लेट मी नो। नेक्स्ट, दुश्मन मुझ पर दांत पीस रहे थे, राइट, रहे थे आ गया, रहे थे आ गया, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूस, है ना, दांत पीस रहे थे, और दुश्मन ज़्यादा हैं, रहा था तो एक, दुश्मन मुझ पर दांत पीस रहा था, अगर मैं रहा था बोलता हूँ तो सिंगुलर, रहे थे प्लूरल, तो यहाँ रहे थे आ रहा है, प्लूरल लगेगा, यानी कि वर लगेगा। एनिमीज वर नैशिंग टीथ एट मी, ठीक है, एनिमीज वर नैशिंग टीथ एट मी, ठीक है।
नैश की स्पेलिंग मैंने बताई थी, GNASH। उसको गणेश मत बोल देना, ये गणेश नहीं है, नैश, जी साइलेंट है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट। क्या जानवर तालाब पर प्यास, अच्छी तरह बोल दीजिए, रहे हैं। देखिए मैं क्या जानवर तालाब पर प्यास बुझा रहे हैं, क्या आ गया, इंटेरोगेटिव है, हेल्प में बाहर करना है। आर एनिमल्स क्वेंचिंग, आर एनिमल्स क्वेंचिंग थर्स्ट एट द पॉन्ड। किसी स्थान की बात करते हैं तो मतलब जो 99% प्रीपोजिशन एट लगती है। आर एनिमल्स क्वेंचिंग थर्स्ट एट द पॉन्ड, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। कोई भी स्पेलिंग वगैरह किसी तरह का डाउट हो आप पूछिए, मन में मत रखना उसको। कम ऑन नेक्स्ट, लेट मी नो नेक्स्ट। कौन सी स्त्री विलाप कर रही थी, ठीक है। ये देखिए कौन सी के लिए, ये ना विच, मात्रा कोई भी हो सकती है, मात्रा कोई भी हो सकती है। कौन सा, कौन सी, कौन से, गोला है ना इसके ऊपर, इसको देखेंगे। रही थी, स्त्री एक है, वॉज लगेगा। विच विमेन, विच वुमन, एक औरत होगी वो, एक औरत को बोलते हैं वुमेन, ये वो की आवाज आएगी इसमें, वो, छोटियों की आवाज आएगी वुमेन। ज्यादा स्त्रियां होंगी तो विमेन, वी, छोटी की मात्रा है विमेन, मेन तो आना ही है। ये WOMA होता है, MA, और अगर प्लूरल में जाओगे तो WOME, ये फर्क है, मतलब है। ठीक है, ये देखिए इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है। तो एक औरत को बोलते हैं वुमेन, छोटी ऊ की मात्रा है। अगर ज्यादा औरतें होंगी तो विमेन, छोटी ई की मात्रा है। तो ए और ए का फर्क, ए और ई का फर्क है स्पेलिंग में। खाना रिपीट करें, कौन सी पे गोला है ना, तो गोला है तो यहाँ आएगा विच वुमेन, कर रही थी एक है, विच वुमेन वॉज वेलिंग, WAIL, विच वुमेन वॉज वेलिंग। नेक्स्ट बोलिए, क्या आ गया, इंटेरोगेटिव है। रहे थे, इसका मतलब प्लूरल है, यानी कि वर आएगा। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। वर एनिमल्स मॉर्निंग, MOURN, वर एनिमल्स मॉर्निंग ऑन डेथ। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब पता है क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में कमी है। और अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं इसका मतलब पता है क्या है, तो आपको ध्यान रखने की आदत बन रही है। सवाल क्वेश्चन मार्क का नहीं है, सवाल है कि अगर ये आदत डालोगे कि क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, तो आदत बनेगी ध्यान रखने की। और जीवन जब जियोगे, पढ़ाई तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक आखिरी सांस है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन मार्क लगाने के पीछे जो थ्योरी है वो ये है, साइकोलॉजी ये है कि आपको ध्यान रखने की आदत बनती जाएगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू लिव द लाइफ। नेक्स्ट, मैं सबको उठने के लिए मजबूर कर रहा हूं। देखिए राह रही आ गया, ठीक है, मैं के साथ केवल एम लगता है। आई जो है ना VIP समझ लो। आई कहता है भाई अपन तो अपना फिक्स रखेंगे, ना आर लगाऊंगा ना एज, अपना तो अलग लगेगा एम। राजा आदमी तो राजा ही होता है ना, तो आई राजा है, VIP है, वो कहता है मेरे मेरे साथ तो मेरा अलग हेल्पिंग चाहिए। मैं सबको उठने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। आई एम कॉम्पेलिंग टू ऑल टू गेट अप, टू गेट अप। जगना नहीं है, उठना है। लास्ट से उठ के जाते हो ना, वो चीज़ कही गई है। तो मैं सबको उठने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये वाला हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया। आप लोग जो होमवर्क कर रहे हैं इसमें सेटिस्फेक्शन है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क की आदत डालें। मेन चीज़ है हेल्पिंग, और गलत नहीं लगना चाहिए। आर्टिकल की मिस्टेक हो सकती है, जैसे आपने मान लो ए लिखा, मैंने कहा नहीं ए नहीं द आएगा, तो आप उसको द कर लो। पर अभी अपन आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। टीचिंग साइकोलॉजी कहती है कि एक चीज़ अच्छी तरह समझा दो,
अगर एक ही टॉपिक में 2-4 टॉपिक और एंटर करा देंगे, उलझ जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी। तो खिचड़ी नहीं बनानी है अपने को। पहले एक चीज़ माइंड में सेट हो जाए, फिर जब आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल भी पढ़ेंगे। प्रीपोज़िशन की जैसे आपने इन लिख दिया, मैंने कहा नहीं एट लिखो, तो करेक्शन कर लो। पर अभी प्रीपोज़िशन की बात नहीं करूँगा, आर्टिकल की बात नहीं करूँगा, नहीं ये टॉपिक क्या फैलता है। अभी केवल अपने को जो है ना ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है। और ट्रांसलेशन के अंदर मैंने आपको कहा कुछ नहीं है, देखिए आप इतने बड़े बच्चे हो, सब कॉलेज स्टूडेंट हो, समय कम है आपके पास, बहुत कम समय रह गया है, ज़िम्मेदारी आने वाली है आपके ऊपर। और जिस दिन ज़िम्मेदारी आ गई, ज़िंदगी का एक एक्यूट टर्न आएगा लाइफ़ के अंदर, उस समय कुछ नहीं बचेगा फिर अपने पास। ये बातें सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि आप लोगों का बड़े तो हो गए हो, लेकिन यहाँ से बचपना ही है अभी। क्योंकि हमारा जो माहौल है, हिंदुस्तान का जो माहौल है सोसाइटी का, वो इंटेलिजेंट नहीं है। हमारा जो जीने का मकसद है वो पता है क्या है? कमाओ, खाओ, सो जाओ, सुबह फ्रेश हो जाओ, बात खत्म है। ये थ्योरी, ये मतलब फ़ॉर्मूला हमारे जीने का। ये तो हम तो पृथ्वी पे वजन हो जाएँगे। पढ़ने की आदत डालनी है, इसको बढ़ाना है। संपत्ति वो नहीं होती है कि बड़ा बंगला हो, 2-4 कारें हों और घर में सोना हो, चाँदी, ये संपत्ति नहीं है। द रियल एसेट्स ऑफ अ मैन इज़ योर इंटेलेक्चुअल वेल्थ। बौद्धिक संपदा जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा धन है। अब्दुल कलाम यहाँ से जाना जाते थे। मनमोहन सिंह वर्ल्ड के अंदर यहाँ से जाना जाता है। जाने जाते हैं ना? पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है। आज अंबानी कहीं जाएगा तो मान लो अमेरिका जाएगा तो अमेरिका राष्ट्रपति उसको रिसीव करने थोड़ी आएगा। लेकिन मनमोहन सिंह जाता है तो पूरी सरकार हिलती है वहाँ की। सेलिब्रेट, है ना? सेलिब्रिटी मनमोहन सिंह आ रहे हैं। कलाम साहब तो रहे नहीं, डायमंड था वो। तो अगर दुनिया में छाना है, लोगों के दिलों में छाना है, दिलों के दिमाग में छाना है, यू हैव टू यूज़ योर इंटेलेक्चुअल वेल्थ। बौद्धिक संपदा को यूज़ करें, सबसे बड़ा धन आपका है। क्लियर? कल मैंने प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की प्रैक्टिस कराई थी। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात मैंने नहीं करी थी। सामने देखो, सामने देखा रहो, क्या मतलब ये किसको याद कर रहे हो तुम? छोड़ दो ये चक्कर। हाँ, ठीक है, इन चक्करों में मत पड़ना। सारा दिन नानुड़ी को याद करता है। नानुड़ी का पीछा छोड़ यार। सुनो, खो जाता है पता नहीं कहाँ। तो खोने का तो यंग एज में तो एक ही जगह खोता है आदमी। मत खो, मेरी तरफ ध्यान दे। ठीक है, मैं ऐसी मतलब जो है मेरा जो लोगो है वो यही है, लर्न इन फन। सीखो मस्ती करते हुए। आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि 6 दिन प्रैक्टिस कराऊँगा, बिल्कुल जैसे सावधान होके प्रैक्टिस कराऊँगा ना, कई उबासी लेंगे सुबह-सुबह। और एक यंग आदमी के सामने उबासी ले रहे हो, शर्म की बात है ये। समझ में आया? तो ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नहीं है, यंग बैठा करो क्लास के अंदर। कल मैंने प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की प्रैक्टिस कराई, फ्यूचर कंटीन्यूअस की प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई। रीज़न कि ये पहला ऐसा टेंस है जिसके हेल्पिंग वर्ब डबल आ रहे हैं। पहले मैं आपको सिंगुलर दिखा देता हूँ। ये देखो, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या हैं? डू, डज़। डू अकेला है, डज़ अकेला है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यहाँ जाइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड, अकेला है। फ्यूचर इंडेफिनिट, सुनो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग अकेले हैं। शैल अकेला है, विल अकेला है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर, इज अकेला है, एम अकेला है, आर अकेला है, सिंगुलर। रहा था, रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस, इसके हेल्प में दो है, वॉज वर्ब। वॉज सिंगुलर है, अकेला है, वर्स अकेला है। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये पहला ऐसा टेंस है जिसके हेल्प में डबल आ रहे हैं, शैल बी, विल बी। तो डबल हेल्पिंग वर्ब के 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसकी अपन अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आगे भी डबल हेल्पिंग वर्ब आएंगे। ये देखो डबल हेल्पिंग, ये भी है, शैल है, विल है, ये भी डबल है। हैव बीन डबल है, हैज बीन डबल है, हैड बीन डबल है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन ट्रिपल है। तो डबल हेल्पिंग वर्ब के 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका एक वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप और जाके घर पे देखना। मैं तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर मतलब जो मैंने अलग से एक मतलब वीडियो बना के भेजा है कि डबल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करें। इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं हैं, पूरा यूट्यूब छन मारो नहीं मिलेगा। फिर ये ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, मैं तो करा ही रहा हूँ।
तो आज ये पहला ऐसा टेंस है जिसके हेल्प में डबल है। तो डबल हेल्पिंग का नेगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनता है, गोले वाला, बिना गोले वाला, ये सारी चीज़ मैंने कल नहीं कराई थी। आज अलग से बात कर रहे हैं। तो आज चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ऊपर। मूल मंत्र हमेशा याद रखें, इसके दर्शन कर लिया करो। इंग्लिश में केवल 6 ही सेंटेंस होते हैं, 7वां सेंटेंस होता ही नहीं है। माँ खाना पकाती है, इसके 6 सेंटेंस बनेंगे। या बच्चा रो रहा है, सिंपल। बच्चा नहीं रो रहा है, नहीं आ गया, नेगेटिव। क्या बच्चा रो रहा है, इंटरोगेटिव। क्या बच्चा नहीं रो रहा है, इंट्रोनेगेटिव। बच्चा क्यों रो रहा है, अनसर्किल्ड, बिना गोले वाला। ठीक है। कौन सा बच्चा रो रहा है, सर्किल्ड, जिस पे गोला बना हुआ है, कौन सा पे। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं रो रहा है, क्या बच्चा रो रहा है, क्या बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, कौन सा बच्चा रो रहा है। हिंदी में 7वां सेंटेंस ही नहीं है। ये इस तरह की बात कोई नहीं कर पाता है। ये मैं ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी है, आपके माइंड में चीज़ डालूँ, सेंटेंस 6 ही तो हैं। टेंस कोई भी हो, सेंटेंस 6 ही बनेंगे। केवल आप देख रहे हैं, यहाँ पहचान ताहत आई तो डूडर लगा दिया। अगले टेंस में पहचान याई ए ता था आई तो डिड लगा दिया। उसके अगले टेंस में गागे आ गया तो शैल विल लगा दिया। उसके अगले टेंस में रहा रही आ गया तो एजेमार लगा दिया। क्या हो रहा है? पहचान बदल रही है, हेल्पिंग बदल रहे हैं। सेंटेंस तो 6 ही हैं। फॉर्मूला थोड़ी बदला है मैंने, फॉर्मूला तो वो का वही है। ये देखिए, ये क्या, ये रहेगा। दर्शन रोज करें। आप है ना, जिद की आदत डालो रिवीजन की। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, इसलिए कि यार पता नहीं आप लोग रिवीजन करें या ना करें। बट व्हाट माय ड्यूटीज, मैं 2-4 बार बोल जाता हूँ, सुनी हुई चीज़ याद रहती है। इंग्लिश बन जाएगी, आप चिंता नहीं करें इस चीज़ की। मन बनाइए, बाकी सब अच्छा होगा। क्या दो होते हैं? क्या बीच में आएगा, आपको सेंटेंस व्हाट से शुरू करना है। क्या शुरू में आएगा, व्हाट नहीं लगेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव, आवाज़ नहीं कर, इंटेरोगेटिव हेल्प में शुरू में आएगा। क्लियर? तो ये बात मतलब जो मूल मंत्र के दर्शन करा दिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपके सामने है, इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। टेलीविज़न की बात बता दी थी हमने कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें राह की आवाज़ नहीं आएगी, बट इवन देन दे क्लेम दैट वी बिलोंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो मैं कितनी अच्छी रिकॉग्निशन पढ़ा दूँ, लेकिन रिकॉग्निशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेंटेंस का भाव, सेंस देखना है सेंटेंस। रिकॉग्निशन में बहुत अच्छी पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट? लेकिन इससे बड़ी जो चीज़ है वो है सेंटेंस का भाव। अब देखिए, इसमें रहा नहीं आ रहा है, बट इवन देन ये सारे के सारे शब्द क्लेम करते हैं, दीज ऑल द वर्ड्स आर क्लेमिंग दैट वी बिलोंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्यों? क्योंकि इनमें काम चल रहा है। हम लोग बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठने का काम चल रहा है। मैं खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, रहा की आवाज़ तो नहीं आ रही है, पर खड़े रहने का काम जारी है। द वर्क ऑफ स्टैंडिंग इज गोइंग ऑन, द वर्क ऑफ सिटिंग इज गोइंग ऑन। ये आदमी को लेटा है, लेटा है, लेटा है, लेटा है, द वर्क ऑफ लाइंग इज, द वर्क ऑफ लाइंग इज गोइंग ऑन। बच्चा खाट के छिपा है, छिपने का काम जारी है, द वर्क ऑफ हिडिंग इज गोइंग ऑन। तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें रहा नहीं आ रहा है, बट ये कॉन्टिन्यूस होने का दावा करते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्टिन्यूटी है, इनमें काम जारी है, इनमें काम चल रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। पास्ट में वही रहा था आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, वॉज वर इसके हेल्पिंग वही। एग्जाम्पल इसके सामने है, सेंटेंस 6 ही बनेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला। ये बार बार क्यों दिखाता हूँ, देखने से याद हो जाएगा आपको। अगर ये आदत आप में से कोई डाल लेगा ना, इंग्लिश बन जाएगी आपकी। आप भी कहोगे सर इंग्लिश इतनी सरल थी, 20 साल खराब कर दिए लोगों ने। नाउ टुडे वी आर ऑन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अलर्ट हो जाइए। देखिए इधर, तो मोटी मोटी चीज़ तो सामने है ही, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहचान है, टाइम पीरियड आएगा ही नहीं, और टाइम पीरियड आ जाए तो, है ना, तीनों कॉन्टिन्यूस के अंदर ये चीज़ कॉमन है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, क्या करना है, तीनों के अंदर 99% टाइम पीरियड नहीं आएगा, और अगर 1% आ भी जाए तो ये नहीं होना चाहिए। अब इस तरह की चीज़ आप पहली बार सुन रहे हो, बुक्स में नहीं है ये चीज़ें। ना आपने कभी स्कूल में पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा, ना किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा, ना कोई यूट्यूब पे बता रहा है ये चीज़। पूरा छान मारो यूट्यूब, ये चीज़ नहीं मिलेगी। टाइम पीरियड वाली बात नहीं मिलेगी, पर मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। नंबर 2, वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो तीनों में सेम है। हेल्प में इसके शैल भी, विल भी है, डबल है,
नीचे क्या लिखा है, वी आर फ्री टू यूज शैल विल। ठीक है, 4 फ्यूचर होते हैं और चारों फ्यूचर में शैल विल आता है, थोड़ा चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब में। 4 फ्यूचर होते हैं, ये देखिए। हम एक फ्यूचर तो पढ़ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, और एक पढ़ चुके हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आगे भी आएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चारों फ्यूचर में देखो, यहाँ पर शैल विल है, यहाँ पे है शैल बी विल बी, आगे आएगा शैल हैव विल हैव, आगे आएगा शैल हैव विल हैव, शैल हैव बीन विल हैव बीन। शैल विल तो आ ही रहे ना, तो शैल और विल के अंदर छूट है। ये जो नोट है, वी आर फ्री टू यूज, ये चारों फ्यूचर में लगेगा, ये चारों फ्यूचर में लगता है। तो अब है ना, मैंने आपको कल भी समझाया था, शैल का प्रयोग करते हैं प्लूरल आई के साथ, और विल का करते हैं सिंगुलर यू और दे के साथ, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप प्लूरल और आई के साथ लगता क्या है, शैल लगता है, लेकिन आप इन दोनों के साथ उल्टा लगा दीजिए, कोई रोक टोक नहीं। उल्टा लगते ही क्या हो जाएगी, श्योरिटी। अगर आई के साथ शैल लगाते हो, नो श्योरिटी। आई के साथ विल लगाते हो, पक्का आऊँगा। अगर आपने कहा आई विल कम, इसका मतलब पक्का प्रॉमिस है, आप आओगे ही आओगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरा शहर बाढ़ में समा जाए, लेकिन तैर के भी आओ, लेकिन आओगे। तो शैल विल में छूट है। सिंगुलर यू और दे के साथ क्या लगता है, विल, कायदे से, ठीक है। लेकिन इन तीनों के साथ उल्टा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा लगते ही क्या हो जाएगी, श्योरिटी। तो ये बात चारों फ्यूचर के अंदर सेम है। यहाँ पे क्या कहूँगा, वी आर फ्री टू यूज़, सॉरी, वी आर फ्री टू यूज़ शैल बी विल बी। अब अगर मैं बी लगा दूँ इनके साथ, तो क्या बात तो वही हो गई। ये बी लगा दिया मान लो मैंने, इसमें भी वही वाली बात हो गई। प्लूरल आई के साथ शैल बी, सिंगुलर यू और दे के साथ विल बी, उल्टे लगा दो, क्या हो जाएगा, श्योरिटी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक बार आपको और दिखा दिया है। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस को लेके, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस अपन ने नहीं करी थी। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। इधर देखिए, फर्स्ट, रहा होगा, रही होगी, आना ही आना है। 99% टाइम पीरियड नहीं आएगा, 1% आ जाए तो। नंबर 2, फर्स्ट फॉर्म प्लस इक्वेशन, कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म प्लस, और नहीं तो वही कॉन्टिन्यूस है जहां। बोलो तो सही यार, आप लोगों को मस्त रहना नहीं आता है क्या? मस्त रहा करो ना, बल्ले बल्ले रहा करो। पहली चीज है बल्ले बल्ले, दुनिया गई भाड़ में। माइंड को फ्री करके बैठिए आप, बोलोगे तो क्या है, बॉडी शिथिल नहीं होगी, नहीं तो लेथार्जिक हो जाएगी बॉडी। बैठे बैठे आदमी ना सुस्त हो जाता है ऐसे। नहीं बोलोगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा बॉडी में। जितने भी तार वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके तार को हाथ लगाते हैं ना जब, यूं टंग, तो ये आवाज़ कब आएगी, जब उसको हाथ लगाओगे। तो आपकी बॉडी में से आवाज़ कब आएगी, जब उसको मतलब यूज़ करोगे आप। तो उस समय ये टीचिंग साइकिल मस्त रही आप, हंसते समय और मैं जब पूछूं तो बोलो, बोलोगे तो आपके कान को चीज़ सुनाई देगी। सुनने से माइंड के अंदर चीज़ें फीड होती हैं। सुस्त नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, समय कम है आपके पास, जिम्मेदारी आने वाली हैं। ये पढ़ाने के अलावा जो बातें करता हूँ, उसका कारण ये है कि आप लोगों से मुझे मतलब जो है एक लालच है, खास करके लड़कों से। लड़कियों से भी है, पर लड़कों से तो स्पेशली है। आप 2-4 साल में आप में से अधिकतर शहीद हो जाएंगे। शहीद का मतलब शादी हो जाएगी। मैं शादी को शहीद ही मानता हूँ, है कि नहीं? और जिस दिन शहीद हो गया ना, खत्म है कहानी। फिर कभी भी सामने से गोली आ सकती है। समझ गए ना? फिर गोलियां छूटेंगी। चलाने वाला कौन होगा, वाइफ। तो अभी से कवच पहन लो, यानी अपनी तैयारी कर लो, ज़्यादा ठीक है। मैं इसलिए सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ। क्योंकि घर में रहे तो रिस्क है, कब गोली चल जाए। इसलिए मैं सारा दिन यहाँ आ जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए रात को जब घर पे होते हैं तो कहना मान लेते हैं, बात खत्म। हाँ जी बोल लेते हैं। मैडम का हुक्म होता है, मैम आवाज़ देती है तो हाँ जी, ठीक है। तो आप भी शहीद होने वाले हैं, तैयारी कर लो, प्लेटफॉर्म बना लो। पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन जीने के लिए पैसा तो चाहिए। तो ईश्वर से इतना मांगो कि हे प्रभु, काम ठीक ठीक निकल जाए।
और ईश्वर आपको खूब दे कभी, तो दूसरों को रोज़गार दो। फिर माँगना है तो इतना माँगो, माँगना है तो बड़ा माँगो टीचर, मतलब ईश्वर से बड़ा माँगो, छोटा नहीं माँगते कि प्रभु इतना दो मैं कईयों को रोज़गार दूँ। इसलिए मैं बटुआ नहीं रखता हूँ, वैलेट नहीं रखता हूँ मैं कभी। मैंने अभी तक बटुआ नहीं रखा, मैं वैलेट रखा ही नहीं, मैंने खरीदा ही नहीं कभी। क्योंकि बटुआ लेके अगर मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ और ईश्वर को कहता हूँ कि प्रभु ये बटुआ भर दो ना, तो ईश्वर कहेगा तथास्तु। क्योंकि ईश्वर को पता है कि बटुए में 2000 के नोट डालना शुरू करो, कितने नोट के बाद वो मुड़ना बंद हो जाएगा? करीबन कितने नोट डाले? 2000 का नोट डाल रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी वो नहीं मुड़ेगा ना। कितने नोट मान लें? 20-25 मान लो, 30 मान लो, हालांकि 30 होते नहीं, पर अपन अपना दिन पड़ा है ना, मेरा क्या बिगड़ रहा है? तो 30 मतलब नोट डाल दिए, तो ईश्वर के लिए 30 नोट तो वो छोटी बात है। तो फट से आपके बटुए में 30 नोट डाल दिए। अब 30 नोट का मतलब क्या हुआ? 60,000, है कि नहीं? तो फिर मैंने कहा यार ये तो नुकसान वाला काम है, इसलिए मैं बटुआ लेके जाता ही नहीं हूँ। जाता हूँ, ईश्वर से कहता हूँ देखो बटुआ तो है नहीं मेरे पास, जेबें हैं, 2 जेब ये रही, एक ये रही, एक पीछे है, एक आंटी भी है यहाँ पे। अब ईश्वर को कहता हूँ जो भरनी है भर दो। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? तो मांगो तो बड़ा मांगो यार, बाकी तो प्रभु की लीला है, देवे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो देवे संतुष्ट है। मेरी बात समझ गए? रास्ते में कल जा रहा था तो अन्नकूट बट रहा था, तो दोना लेके जाते हैं लोग, तो दोने में तो एक कड़छी आएगा। मैं कभी अन्नकूट लेने जाता हूँ तो परात लेके जाता हूँ। जब मांगना ही तो परात लेके जाओ ना, शर्म के मारे 2-4 तो डालेगा कड़छी। तो हमेशा दिल बड़ा रखो, ईश्वर से बड़ा मांगो और कहोगे हे प्रभु इतना दो, खूब खूब लोगों को रोजगार दें। दिल बड़ा रखिए आप। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ गिविंग सीखना है। देना सीखो, देना। आज मेरे पास नॉलेज है ना, मैं आपको दे रहा हूँ ना। अब मैं सोचूं कि नहीं यार ये नॉलेज मेरे बेटे को दूं, इनको क्यों दूं? यहाँ से मैं खत्म हो जाऊंगा। ये स्वार्थ हो गया। मेरा घर चलता है आपके पैसे से, है, और नॉलेज में बचा के मेरे बेटे को दे रहा हूँ, तो स्वार्थ हो गया। तो कहीं तो मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई के रास्ते पे चलना। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, रहा होगा रही होगी, टाइम पीरियड आएगा नहीं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी शैल बी विल बी स्कैल्पिंग और में। अब इसकी चलते हैं प्रैक्टिस को पहले के, सॉरी। ये देखिए आप, ये सिंपल है, अलर्ट हो जाना आप। ये नेगेटिव है, ये इंटरगेटिव है, ये इंट्रो प्लस नेगेटिव है। ये गोले वाला दिख ही रहा है, राइट? ये भी गोले वाला है, ठीक है, ये बिना गोले वाला है। ये हु का सनस अलग से। अब हम बात कर रहे हैं कि हेल्प में डबल आता है तो उसके सनस कैसे बनते हैं। सिंपल में विल बी शैल बी साथ में आएगा, कोई डाउट? मैं 2 4 5 सनस पूछूंगा, सिंपल के, आप विल बी शैल बी लगाइए, बात खत्म है। आईएनजी लगेगा, एग्जाम्पल आपके सामने, क्लियर? चलिएगा देखें, बच्चे प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रेइंग, बस प्रेइंग। आईएनजी लगना बच्चे, ठीक है? थोड़ा अलर्ट बैठो, कुछ यंग बैठिए मान लीजिए, ठीक है? आप एक यंग आदमी को देख के यंग हो जाया करो, ठीक है? वो ठीक है, आपकी उम्र है, आप लोग बुढ़े हो, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है, आप बुढ़ों को यंग बना के छोड़ूंगा। चलिए, तो चलिए महाराज, माँ, माँ खाना परोस रही होगी, सर्विंग। मदर विल बी सर्विंग फूड। मीनिंग भी हल्के लगा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान विल बी में रहे। मीनिंग भारी लगाऊंगा तो माइंड क्या मीनिंग की तरफ भी डाइवर्ट होता है। तो टीचिंग साइकोलॉजी कहती है जो चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ पहले वो माइंड में सेट करूँ। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ अभी? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि डबल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है, सिंपल में, नेगेटिव में, इंटरगेटिव में। पर मैं अलग अलग कराऊंगा आपको, अभी मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलिए आपको मरे, खरगोश कुएं में झांक रहा होगा। ये पावर ऊपर करना। हम्म, हाँ, रैबिट विल बी, ठंडा कर लेते। हाँ, बोलो बोलो। हम्म, रैबिट विल बी, ठीक है, रैबिट विल बी पीपिंग इनटू द वेल, ठीक है? माँ एक हाथ से आलू छील रही होगी। हम्म, मदर विल बी, हम्म, बोलो बोलो, मदर विल बी,
मदर विल बी पीलिंग पोटैटो विथ वन हैंड। ठीक है, चलिए आप कौन है? मैं सिगरी पर रोटी सेक रही होंगी। मैं सिगरी पर रोटी सेक रही होंगी। बोलिए फटाफट। आई विल बी बेकिंग रोटी, हाँ, ऑन हर्थ। ये दिल होता है ना, दिल, हार्ट होता है ना, हार्ट, इसमें एच और लगा दो तो चूल्हा या सिगरी हो जाएगा। दिल भी जलता है, सिगरी भी जलती है, चूल्हा भी जलता है, तो दिल जलता ही है ना। अब कैसे जलता है मुझे मालूम नहीं, ये मत पूछ लेना, 8,000 में ये नहीं है। तो सुनो, आगे समझ में, तो इस चीज़ का अपन मतलब जो है ध्यान रखेंगे। गड़बड़, फैन नहीं चल रहा है। चलिए, किसका नंबर था ये? चलो, तो बात चल रही मतलब जो है कि बच्चे शैतानी कर रहे होंगे। हाँ, चिल्ड्रन विल बी फ्रीकिंग। अब ये वर्ड पहले बोला था हमने, फ्रीक, FREAK, फ्रीक वाला शैतानी करना होता है, FREAK। तो चिल्ड्रन विल बी फ्रीकिंग। आ रही बात समझ में? बच्चे शैतानी कर रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी फ्रीकिंग। को डाउट? चलिए, अब सुनते हैं नेगेटिव, ध्यान से सुनना। डबल हेल्पिंग का नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नॉट बीच में आएगा, इसलिए मैंने इन दो को लाल दिखाया है ताकि नॉट आपको बीच में दिखे। तो ये दो कलर यूज़ करने के पीछे साइकोलॉजी है, क्योंकि जो चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं वो माइंड में अपील तो करे। अब मैं नेगेटिव पूछूंगा कुछ सेंटेंस, क्या करना है? नॉट बीच में लगाना है, नॉट बीच में आएगा, नॉट बीच में आएगा, डबल हेल्पिंग और नॉट बीच में आएगा। विल बी नॉट, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, विल बी नॉट, बीच में आएगा नॉट, देख रहे हैं आप। क्लियर? किसका नंबर था? हेलो, तो चलिए बोला जाए, तो पापा अंगूठा नहीं चूस रहा होगा। नॉट बीच में लगाना है यार, आपने फिर विल बी नॉट बोल दिया। विल बी नॉट नहीं, नॉट बीच में आएगा। बोलो, अरे बीच में लगाना है नॉट। बी सकिंग थम, रिपीट करो। ठीक है, चलिए मान लीजिए, चलो, तो बच्चे उंगलियां नहीं चाट रहे होंगे। चूसने को सक बोलते हैं, चाटने को लिक। कमन, चिल्ड्रन विल नॉट बी लिकिंग फिंगर्स। ठीक है, चलिए, राम गुटका नहीं चबा रहा होगा। बी, हाँ, च्यूइंग गुटका। चिंगम खाते हो? चिंगम, वो चिंगम नहीं होता है, च्यूइंग गम, पर उसको मिला के लोग बोल देते हैं स्लैंग में चिंगम। च्यूइंग गम शब्द है वो। जैसे लिपस्टिक, लिपस्टिक थोड़ी है, लिप स्टिक, लिप यानी होंठ, स्टिक यानी चिपकना, होंठ भी चिपकाने वाली चीज को बोला लिपस्टिक, पर लिपस्टिक नहीं, लिप स्टिक, और वो रगड़ के बोलते हैं स्लैंग लैंग्वेज तो लिपस्टिक हो जाता है। तो ये चिंगम नहीं है, च्यूइंग गम, है ना। चलिए कमर है, चलो, माँ मुझे याद नहीं कर रही होगी। बी बोल रहे हैं यार, बी कल बोलेगा क्या? रिपीट करो। हाँ, मदर विल नॉट बी मिसिंग टू मी। हाँ, माँ मुझे याद नहीं करी होगी। अभी मैं चमेली का पूछता ना तो सही बोल जाता है, मदर का बोला तो अटक गया मतलब है। चमेली का बोलता फट से बोलता चमेली विल नॉट बी मिसिंग टू मी। चलिए मतलब है, रोगी नहीं करा रहा होगा, कराने को ग्रोन, बोलिए। पेशेंट विल नॉट बी ग्रोनिंग। अरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बनानी है, बनता कैसे है, क्या कर रहे हैं? डबल हेल्पिंग का नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट बीच में आएगा, बात खत्म है। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, आईएनजी लगाओ, खत्म करो कहानी को, विजुलाइजेशन करो, यहाँ मत देखिए, इस पे भरोसा करो आप। आगे समझ में? चलिए कुमार, तो भगवान नई दुनिया नहीं बना रहा होगा, पहले ही पछता रहे हैं। हाँ, गॉड विल नॉट बी क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड, वापस बोलिए, बी कहाँ गया? हाँ, कोई चीज़ छोड़ो नहीं मतलब है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड में कमी है। गॉड विल नॉट बी, अपने को ध्यान देना है, ये 3 शब्द है, नॉट बीच में आ रहा है, दैट्स ऑल, बाकी तो मीनिंग है, चलते रहेंगे। गॉड विल नॉट बी क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड,
आगे समझ में? चलिए मतलब जाए, दादी दादा को धमकी नहीं दे रही होगी, थ्रेटन, दादी दादा को धमकी नहीं दे रही होगी, हाँ, थ्रेटनिंग टू, बस कुछ भी नहीं है मतलब इंग्लिश के अंदर। मैं आप समझे नहीं, आप लोग है ना आंखें यूज मत करो, आप माइंड से बोलो, आप इसको विजुलाइज करो, मैं विल नॉट बी, इतना ही था मतलब ग्रैंड विल नॉट बी थ्रेटनिंग टू ग्रैंड फादर, यहां से बोलिए आप, इसको यूज करो आप। प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं, प्रॉब्लम सुनने में है, प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है। लोगों ने ये नहीं बताया क्लास में बैठा कैसे जाता है, लोगों ने सुनाया सुनाया सुनाया, थोपते गए अपनी अपनी, आपको मौका ही नहीं दिया बोलने का। दिस इज द फर्स्ट क्लास इन लाइफ वेयर ए टीचर इज कॉम्पेलिंग यू टू यूज योर ब्रेन। मैं आपके दिमाग से काम ले रहा हूँ, तो इंप्रूवमेंट आएगा, आप खुद बना रहे हो, ईश्वर से अच्छा करे। किस नंबर है? चलो, दादी माला नहीं जप रही होगी, रांड नहीं रे यार, रैंड होता है ये। क्या सब लोग रांड रांड करते रहते हैं सुबह सुबह? रांड कौन सी रांड पे तेरी? रैंड बोल, ग्रैन, हाँ, विल नॉट बी, हाँ, बीडिंग चैपलेट, ठीक है, सुबह सुबह गाली बकने लग जाता है। चलो, ये ग्रैंड वर्ड है, रांड नहीं है ये, ठीक है ना? ग्रैंड मदर विल नॉट बी बीडिंग चैपलेट, आगे समझ में? चलिए आपको मरे, तो मम्मी छौंक नहीं लगा रही होगी, मम्मी छौंक नहीं लगा रही होगी, जल्दी करो, कॉन्डिमेंटिंग, कॉन्डिमेंटिंग, बस, मदर विल नॉट बी कॉन्डिमेंटिंग, कि माँ मदर छौंक नहीं लगा रही होगी। आ रही बात समझ में? क्या करा अभी अपन ने? निगेटिव सेंस बनाया। देखो कुछ भी नहीं है, हेल्प में डबल आ जाए, नॉट बीच में लगाना है, इसमें कौन सी तकलीफ है यार? अब इंटरगेटिव चलते हैं, इंटरगेटिव आपके सामने, ध्यान से देखो, इंटरगेटिव में हेल्प में बाहर करते हैं ना, लेकिन डबल है तो दोनों को बाहर मत कर देना, आधा सब्जेक्ट फिर आधा, विल भी दोनों बाहर नहीं आएंगे, शैल भी दोनों बाहर नहीं आएंगे। जब भी हेल्प में डबल होगा, उसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो पहला शब्द बाहर आएगा, दूसरा वाला सब्जेक्ट के पीछे रह जाएगा, एग्जाम्पल सामने। तो अब आप है ना विल और शैल बाहर निकालोगे, फिर सब्जेक्ट बी सब्जेक्ट के पीछे रहेगा, दोनों को बाहर नहीं निकालना। कोई डाउट? किस नंबर? आप क्या पढ़ रहे थे? क्या बच्चे प्रार्थना कर रहे होंगे? बी प्रेइंग, रिपीट करो, हाँ, पेन को छोड़ दो, ठीक है, तो विल चिल्ड्रन प्रेइंग। ये जो नंबर आता है आपका, फिर ये बॉडी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है इसको दूर करो। आई बात समझे? बड़े बच्चे हो, कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आपसे कहा कि मेरी फर्स्ट ड्यूटी है आपका रिस्पेक्ट करना, मैं आपका रिस्पेक्ट करूँगा तब आप मेरा रिस्पेक्ट करोगे। बराबर के बच्चे हो, एज में ही तो छोटे हो, तो कुछ नहीं कहूँगा, आप गलती करो, जी भर के गलती करो, लेकिन करो क्यों? सामने तो है, तो जब सामने है तो गलती होनी नहीं चाहिए ना, फिर भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर फ्री हो जाओ मत। चलो भाई साहब का नंबर, क्या माँ अनाज पीस रही होगी? ग्राइंडिंग ग्रेन, मिक्सी में आता है ना ग्राइंडर, घर में मिक्सी होती है, उसमें ग्राइंडर होता है ना, वही तो शब्द है ग्राइंड, आईएनजी लग जाएगा। विल मदर बी, देखिए आई एम नो वेरी इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैंने क्या जीवन के सीखा, जब मैं 9th क्लास में था, इट वॉज 1972, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, हिंदी मीडियम से था। मन में एक प्रश्न उठा कि यार क्या मैं कभी इंग्लिश बोल पाऊंगा? ऑन द सेम मोमेंट ए थॉट फ्लैश्ड, एक विचार कौन था मेरे माइंड में कि भाई हर हिंदी के समय की इंग्लिश बनाना सीख ले, हो जाएगा काम। और मैंने चलना शुरू करा। एक दिन ऐसा आया, आई वॉज एबल टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ हिंदी इन टू इंग्लिश इन द मोमेंट ऑफ दिस, नाउ आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। अब सीना चौड़ा कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो भी समझ में बोल रहा हूँ है ना, ग्रामेटिकली अप टू द मार्क है, तो फिर डर ही खत्म हो गया ना। बस उस रास्ते पे चला, कोई नहीं था, अकेला ही था, यहाँ पहुँच गया। आपको तो मैं लेके चल रहा हूँ उस रास्ते के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि आप मन बनाइए, बाकी काम सब होगा। ये दुख नहीं है, ये ट्रेनिंग है आपकी। तो चलिए किस नंबर था आपका? है आपका है, चलिए देखें। तो
बच्चा चिटकनी नहीं लगा रहा, सॉरी, क्या बच्चा चिटकनी लगा रहा होगा? बोल्टिंग, बस। विल चाइल्ड बी बोल्टिंग? क्लियर हो गई बात? चलिए, मतलब क्या डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन कर रहा होगा? ऑपरेटिंग कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। विल डॉक्टर बी, मतलब इसको सेट करो स्ट्रक्चर को, विल डॉक्टर बी, फिर तो आईएनजी लगाना है, विल डॉक्टर बी ऑपरेटिंग टू द पेशेंट। विजुअलाइजेशन, माइंड को यूज कीजिए। लोगों ने सुनाया है, मेरी और लोगों की क्लास में सबसे बड़ा फर्क है, लोगों ने सुना सुना के छोड़ दिया, पढ़ा के छोड़ दिया। मैं पढ़ाता कम हूँ, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करा रहा हूँ। ऑनलाइन भी खूब संडे दे रहा हूँ मैं, उतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बस ये है कि ध्यान से सुन लीजिए, बात खत्म होती है। चलिए, इंटरोगेटिव आपका है। चलिए, तो चलिए, क्या रमन मुस्कुरा रहा होगा? हाँ, विल रमन बी स्माइलिंग? अबे समझ, चलिए, क्या आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे? क्या आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे? क्या आप, यानी कि यू, बोलो फटाफट, क्या आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे? विल यू? चलो आगे, ये रहा ना इंटेरोगेटिव। हाँ, विल यू बी चकलिंग? बस खत्म हो गया। इतनी देर में तो मन ही मन मुस्कुरा के आदमी घर चला जाता है क्या? कोई दिक्कत नहीं, चकल वर्ड होता है, CHUCKLE, तो वोकैबुलरी भी बढ़ती जाएगी। एक तो मुस्कुराना होता है ऐसे, और एक मन ही मन मुस्कुराता है आदमी, चेहरे पे भाव कम आता है लेकिन ऐसा लग रहा है अंदर से खुश है ये, उसको चकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे उम्र। तो क्या मम्मी पापा को मुक्के मार रही होगी? वो तो पापा को पता है। हाँ, हाँ, ठीक है ना, मतलब विल मदर भी पंचिंग कह दो, और एक वर्ड होता है फिस्ट, FIST, तो विल मदर भी फिस्टिंग टू फादर। समझ रहे मतलब? देखो, इन वाक्यों के अंदर प्रेरणा है। आप ये वाक्य नहीं बोल रहा हूँ। हर वाक्य के अंदर एक इंस्पिरेशन है। ये मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे आपके मम्मी मार रही है ना पापा को, आप भी पिटोगे, इसलिए उस पिटने से बचना है तो तैयारी कर लो अभी। हाँ, वो तो पापा जब अकेले हो ना तब पूछना, फिर पापा बताएंगे यार क्या बताऊँ। हाँ, ठीक है, किस नंबर? चलिए, तो हाँ जी, चलेगा। क्या पापा सुबक रहा होगा? हाँ, विल फादर बी सोबिंग? SOB, सुबकता है ना आदमी, तो मतलब जो है SOB कहलाता है वो, कि क्या पापा सुबक रहा होगा। देखो, हमने पहले सिंपल बनाया, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, अब हम इंट्रो नेगेटिव लेंगे। ध्यान से सुन लो, इंटरोगेटिव बनाओगे तो आधा बाहर आना ही है, आधा सब्जेक्ट के पीछे रह जाएगा, लेकिन नॉट थर्ड नंबर पे आता है। तो देखो, नॉट थर्ड नंबर पे आ रहा है, यानी नॉट बी के पहले लगेगा। नॉट नॉट बी के पहले लगेगा, बाद में मत लगा देना, बी के पहले, यानी पहले विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी आएगा। है ना एग्जाम्पल आपके सामने, किसका नंबर था? चलिए आपको नंबर। तो क्या तारे नहीं टिमटिमा रहे होंगे? शाबाश, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग, झपक झपक करते हैं उसको ट्विंकल करते हैं। विल, देखो ये रहा, विल स्टार्स नॉट बी। अरे यार कुछ भी नहीं है, आप मूड बनाओ ना थोड़ा सा यार। विल स्टार नॉट बी ट्विंकलिंग, इतना तो बोलना, करना क्या है मतलब। चलो, क्या माँ दही नहीं बिलो रही होगी? चर्न, हाँ, चर्निंग कर्ड, कर्ड यानी दही होता है मतलब, सीधी सी बात है मतलब। चलो, तो क्या सीता दही नहीं जमा रही होगी? दही जमाने को कर्डल, हाँ, कर्डलिंग, रिपीट करो, बस। कुछ भी नहीं, माइंड मेकअप करना है, सेंटेंस नहीं बनाना है, बनता कैसे ये माइंड में होना चाहिए, फिर सेंटेंस बन जाएगा बस। ये माइंड में रखो, ये हेल्पिंग और ये सब्जेक्ट, ये नॉट और ये बी, खत्म। उसके बाद तो बी प्लस आएंगे। क्या पृथ्वी अक्ष पे नहीं चल रही होगी? हाँ, रिवॉल्विंग ऑन एक्सेस, रिवॉल्विंग चेयर होती है ना, कि भाई बैठा है रिवॉल्विंग चेयर पे, तो नीचे एक स्क्रू होता है, उसके ऊपर चेयर होती है, इसलिए उसका नाम है रिवॉल्विंग चेयर, क्योंकि वो अक्ष पे घूमती है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, केवल सेंस यूज करना थोड़ा सा। चलिए, किस नंबर था? हेलो, क्या सर गाना नहीं गा रहा होगा? हाँ, विल सर नॉट बी सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग? रिपीट करो। हाँ,
क्या सर गाना नहीं गा रहा होगा? मैं सब सुनाऊंगा, 8,000 में गाने वाने सब है। क्या मैं गाता भी हूँ, मतलब बहुत शानदार गाता हूँ मैं। कल खुले पैसे लेके आना। तो यार पैसे तो फेंकोगे ना, इतने गए बीते थोड़ी हो यार। पैसे तो फेंकोगे ना, 1 पाई 2 पाई, हैं कुछ भी है। सुनाऊंगा गाने। मैं तो सब करता हूँ क्लास में, गाने भी गाता हूँ, शायरी भी गाता हूँ, नाचता भी हूँ, सब करता हूँ मैं तो क्लास में। 8,000 में सब है। मजे करो। शायरी वायरी सब सुना देता हूँ। सुना दूँ एक शायरी? ए फूल ये फूल मेरी फूल को, ए फूल ये फूल मेरी फूल को देना और कहना ये फूल तेरी फूल ने तेरे फूल के लिए भेजा है। इरशाद। ए फूल ये फूल तेरी फूल को देना, ए फूल ये फूल मेरी फूल को देना और कहना तेरी फूल ने ये फूल तेरे फूल के लिए भेजा है। अब फूल कौन सा? एफ डबल ओ एल, मूर्ख। चलिए, तो ए फूल ये फूल मेरी फूल को देना और कहना ये फूल तेरे फूल ने फूल के लिए भेजा है। ठीक है? 8,000 में सब है, गाने वाने सब हैं, डांस वांस सब होगा। ठीक है? बस आप कमरे में आए, कंसंट्रेट करके आए, एरेक्ट बैठो, प्रैक्टिस करो, इंग्लिश का प्रॉब्लम दूर करो, हो जाएगी, चिंता नहीं करें आप लोग। चलिए, किस नंबर था? आपका नंबर है। तो चलिए, क्या बच्चा नहीं रो रहा होगा? विल चाइल्ड बोलो। वीपिंग। ठीक है? विल चाइल्ड में नॉट वीप। थोड़ा दोस्ती वोस्ती है ना, कम करो। ठीक है? देखो, पता है क्या कहता कौन है? मुंह पे कौन कहता है? जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो कहेगा। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, आई लव टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। इसलिए प्यार करता हूँ आप लोगों को क्योंकि आपका जीवन अभी संवरना बाकी है। क्या पता मेरी बात आपको लग जाए और आप जीवन संवार लो, तो आगे का लाइफ शानदार हो जाएगी। जिस लेवल पे आप खड़े हो उसी लेवल का मैच मिलेगा। आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर लेवल की लड़की मिलेगी। 2 अच्छे होंगे, आने वाले 2 की परवरिश शानदार होगी। क्लर्क बनोगे, क्लर्क लड़की मिलेगी। 2 की ज़िंदगी डूबा-डूबी है। तो सीधा समीकरण है, गेलचंद प्लस गेलचंद इज़ इक्वल टू महागेलचंद। सीधा समीकरण है मेरी लाइफ का। गेलचंद प्लस गेलचंद इज़ इक्वल टू महागेलचंद। पेरेंट्स दोनों होंगे तो फिर 2 की ज़िंदगी तो किस्मत फूटी-फूटी है ना। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब जो हमारे ऊपर पाप पड़ जाए। कोई कमी नहीं है यार, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, केवल गाइडेंस की कमी है। तो हम आपके साथ में मतलब मोटिवेट भी करता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊँगा, मोटिवेट कौन करेगा? आप खुद को खुद मोटिवेट करेंगे। इसको बोलते हैं कि मारवाड़ी में कि ठनी तो बनी, ठन गई तो बन गई, ठननी चाहिए। अब जिसके ठन गई, है ना, विल सब्जेक्ट नॉट बी, वो गलत क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्या फूल नहीं खिल रहे होंगे? किसका है? क्या फूल नहीं खिल रहे होंगे? कम ऑन, ब्लूमिंग। क्या फूल नहीं मुरझा रहे होंगे? विल फ्लावर विल नॉट बी, हाँ, विल फ्लावर नॉट बी विदरिंग। ठीक है ना, खिलने को तो ब्लूम बोलते हैं, ब्लूम, POOM। और विथ होता है ना, विथ में ER लगा दो तो मुरझाना हो गया। आगे समझे? चलिए, किस नंबर है? चलो, क्या पापा तेरे लिए नहीं ढूंढ रहे होंगे? अच्छे। ये देखा क्या सडन की हिंदी समझ में आई? क्या पापा तेरे लिए नहीं ढूंढ रहे होंगे? सर्चिंग वन फॉर यू। समझ गए? देखा, ऐसी बातें जल्दी समझ में आती है। क्या ढूंढ रहे होगे? बोले पता है मेरे को। तो इनको भी पता कर लो थोड़ा सा। चलिए, आपको मरे। चलो, तो क्या लोगों का दिल नहीं धड़क रहा होगा? पीपल थोड़ी धड़क रहे होंगे, लोगों का दिल। विल द हार्ट ऑफ पीपल, विल हार्ट ऑफ पीपल, हाँ, बीटिंग। ठीक है, दिल धड़कने को बीट बोलते हैं। एक पिक्चर का गाना आया था, एक मूवी आई थी जूली, उसका गाना सुना होगा, माई हार्ट इज बीटिंग। चलिए, किस नंबर है? गाने वाने सुना करो, क्या करते हो तुम लोग? किस नंबर आपका है? हो जाए? चलिए। चलिए। चलिए, तो क्या नानुड़ी, क्या नानुड़ी गणेश को दिल से याद नहीं कर रही होगी? क्या नानुड़ी गणेश को दिल से याद नहीं कर रही हो? हाँ, मिसिंग टू गणेश फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। यहाँ हार्टली कह दो। ठीक है ना, हार्टली भी कह सकते हैं, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं। एक आगे टॉपिक आएगा, फ्रेज। ठीक है, हमारी जो ये बुकलेट है,
जिनके पास ऑनलाइन में PDF भेज दिया गया आपको। पेज नंबर 75 पे आपको एक फ्रेज मिलेगा। पेज नंबर 75 निकालो। पेज नंबर 75 पे देखिए 64। पेज नंबर 75, फ्रेज नंबर 64 देखिए। फ्रेज में इसमें 64 देखिए आप, लिखा है ना फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। अभी क्या है, ये पूरी जो बुकलेट है इसका पेज नंबर, वर्ड नंबर, फ्रेज नंबर सब यहाँ रख रखा है। मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ। पता है क्या है ये? जिद, जुनून, सनक, पागलपन, दीवानगी भरी हुई है। कुछ नहीं कर, इंग्लिश सीखनी है, सीखनी है, सबको पीछे छोड़ना है, छोड़ना है। ये सनक माइंड में होनी चाहिए, तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो टू स्पीक एंड टू राइट इंग्लिश द डैम इजी टास्क, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये है, अब मैंने क्या करा, मेरे को कुछ दिखाना था, मैंने कहा फर्स्ट बुक खोलिए, पेज नंबर 75, पेज नंबर 64, फट से देख लिया ना आपने, समय की बचत हुई ना। नहीं तो मैं जाके कहता इसमें है, ढूंढना जाके घर पे, शाम हो जाएगी ढूंढोगे तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं यार। पढ़ाते हुए बीच में बातें क्यों कर रहा हूँ? बातें करने का मतलब ये है कि मैं आपको पहले माइंड मेकअप करूँ, मैं आपके अंदर जिद भर दूंगा, आप लोग इन्हें डिटरमाइन कर ले सीखना है, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले जोश दिला रहा हूँ, मैं बूस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रोवोक कर रहा हूँ कि इंग्लिश ईजी है, पर माइंड मेकअप करिए, जिद में आइए, थोड़ा सा हो जाए काम आपका। किसका नंबर था? हो गया आपका? आपका था, चलिए। तो हम इसकी बात कर रहे थे मतलब, चलो, क्या मम्मी पापा कंचे नहीं खेल रहे होंगे? हाँ, क्या मम्मी पापा कंचे नहीं खेल रहे होंगे? अरे सीधा सा पेरेंट्स बोल देना, इतना लंबा कहाँ जा रहे हैं? विल पेरेंट्स मार्बल्स, ये लिखा है मार्बल्स, ठीक है। इसमें मार्बल रे को बोला नहीं जाता, वॉविल के बाद आर साइलेंट रहता है। ये शब्द जो है ना, ये FOR, ये फॉर नहीं है, इट्स फॉर यू, फॉर, रे साइलेंट है इसके अंदर, आर साइलेंट है, इट्स फॉर यू, है ना। ये जो शब्द है इसमें अगर मैं GET लगा दूं तो आप इसको बोलते हो फॉरगेट। फॉरगेट नहीं, ये शब्द है फोगैट। रै को कंप्लीट साइलेंट रखना, फोगैट इट, फोगैट। तीन, इसका उच्चारण में तीन ही शब्द है, फोगैट इट, माय फ्रेंड, है ना। LTRD ये सब सॉफ्ट बोले जाते हैं, ही इज माय फ्रेंड, फोगैट इट, इट्स फॉर यू, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो आर, वॉविल के बाद आर साइलेंट रहता है। ये फोनेटिक्स का एक गेम है, वो चलेगा, धीरे धीरे बताते रहूंगा। चलिए, किस नंबर था? हाँ जी, आपका नंबर है। तो क्या मम्मी कपड़े नहीं निचोड़ रही होगी? निचोड़ने को रिंग, WRING, रिंगिंग क्लोथ्स, रिंगिंग, रिंगिंग, अंगूठी होती है ना, अंगूठी, तो अंगूठी के आगे W लगा दो, RING, रिंग यानी अंगूठी होती है, रिंग का वाला घंटी बजाना भी होता है, W लगा दो तो हो जाएगा कपड़े निचोड़ना। अब कपड़े निचोड़ने का मतलब किसी चीज़ को मोड़ना, जैसे मैं आपके हाथ को मोड़ रहा हूँ, ये भी रिंग है, कान मरोड़ रहा हूँ, ये भी रिंग है। कपड़े को तो अपन मरोड़ते ही है ना, उसमें पानी है इसलिए बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर लगता है। सूखे कपड़े को भी अगर निचोड़ोगे, मतलब सूखा कपड़े को अगर यूँ मोड़ोगे, वहाँ भी रिंग आएगा, और उसमें पानी नहीं निकलेगा क्योंकि सूखा है इसलिए। तो किसी भी चीज़ को यूँ मोड़ना, जैसे बालों को पकड़ के आप ऐसे गोल घुमाते हो, है कि नहीं, दैट इज रिंग। तो किसी भी चीज़ को इस तरह से, है ना, ट्विस्ट करना, दैट इज रिंग में जाएगा। किसका नंबर था? चलिए, आपको नंबर है। तो बात चली कि क्या पुजारी पूजा नहीं कर रहा होगा? क्या पुजारी पूजा नहीं कर रहा होगा? पुजारी को प्रीस्ट, हाँ, विल प्रीस्ट नॉट बी, पूजा कर रहा होगा, वर्शिपिंग, वर्शिपिंग, बस, ये रहा, विल प्रीस्ट नॉट बी वर्शिपिंग, ठीक है। क्या माँ आटा नहीं गूंद रही होगी? नीडिंग फ्लोर, ठीक है, आटे को नीड बोलते हैं, के साइलेंट रहता है इसके अंदर, ठीक है। इधर देखिए, जब एन के पहले के आ जाता है, के साइलेंट होता है, इनका उच्चारण एन से शुरू करेंगे। नीड, नाउ, नाइफ, नॉलेज, है ना, नॉलेज में भी के एन आता है ना। नेव, KNAVE, नेव यानी बदमाश। तो जब भी एन के पहले के आएगा, के साइलेंट हो जाएगा और इसका उच्चारण एन से शुरू करोगे। तो ये है नाउ, है ना, ये नीड,
नाइफ, नॉलेज, नेव, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आएंगी, मैं बताता चलूँगा आपको। किसका नंबर था? चलो, तो क्या बच्चे शैतानी नहीं कर रहे होंगे? हाँ, विल चिल्ड्रन नॉट बी फ्रीकिंग? क्या बच्चे शैतानी नहीं कर रहे होंगे? राइट? चलिए कमर है। तो क्या विद्यार्थी कक्षा में झपकी नहीं ले रहे होंगे? हाँ, विल स्टूडेंट नॉट बी स्नूजिंग इन द क्लास? राइट? देखिए, सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटररोगेटिव, फिर इंट्रोनेगेटिव, हमने 4 की इंग्लिश बनाई है आज। क्लियर है कोई बात? डब्ल्यूएच वाले की फिर अपन कल करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक चीज एक बार सेट कर दूं आपके माइंड में, फिर कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क लिख लीजिए फटाफट। मैं केवल, सुनो, मैं आपको करने दे रहा हूं एक, उसका नेगेटिव भी आप बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे, एक के 4 बना के लाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए देखिए। तो स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित कर रही होंगी। स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित कर रही होंगी। बेस्ट हो, बेस्ट में OW लगा लो, बेस्ट हो, यस। ठीक है, 4 लाइन छोड़ दो। नंबर 2, नंबर 2, रोगी बार बार छींक रहा होगा। रोगी बार बार छींक रहा होगा। रोगी बार बार छींक रहा होगा। छींकने को SNEE ब्रैकेट में लिखो लास्ट में, इस सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में लिख लो SNEEZE, SNEEZE, छींकना। ठीक है, 4 लाइन छोड़ दो। मतलब हर सेंटेंस का सिंपल बनाना है, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंट्रोनेगेटिव, है ना, चारों बना के लाना। चलिए, हाँ जी, हो गया। चलिए, तो कुंभकर्ण खराटे भर रहा होगा। कुंभकर्ण खराटे भर रहा होगा। कुंभकर्ण खराटे भर रहा होगा। SNORE, SNORE, इसमें जब ING लगाओगे ना तो ई हट जाता है, ये ध्यान रखना। अगर लास्ट में ई आ रहा है तो ई नहीं लिखना, ई हटा के फिर ING। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखो, किसान खेत में पानी छिड़क रहा होगा। किसान खेत में पानी छिड़क रहा होगा। स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल, छिड़कने के लिए, स्प्रिंकल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखो, दादी मोटरसाइकिल पर, दादी मोटरसाइकिल पर करतब दिखा रही होगी। हाँ, डोगरी है तो क्या हुआ, दादी मोटरसाइकिल पर करतब दिखा रही होगी। दिखाने के लिए तो शो वर्ड आ जाएगा, करतब के बोले को फीट, FEAT, FEAT, फीट, करतब दिखाना। ठीक है, देखो, हमने केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस की है, और आज अपन ने क्या सीखा, डबल हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस कैसे बनते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, उसी का होमवर्क दिया है। तो संडे मैंने 5 ही दिए हैं, लेकिन 4-4 बनाने इनके। ठीक है, ताकि एक बार और माइंड में सेट हो जाएगा, फिर अपन कल आगे बढ़ते हैं।
विद दिस वर्ड्स गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।